क्या अमेरिका इस साल ग्रीनलैंड इन्वेट कर लेगा और उसको प्रॉपरली अपनी फोर्सेस के साथ कैप्चर कर लेगा? ये आज मेरा सवाल है इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है मैं रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज टॉपिक को शुरू करने से पहले कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को इन्वेट करके उस सारे इलाके को कैप्चर कर लेगा, उससे पहले हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या वजह है कि 2025 जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नए सदर बने हैं, अमेरिका की पॉलिसी दुनिया को लेके ख़ास तौर पे जो उसके अपने एलाइज़ हैं, उसके इवन अपने एडवर्सरीज़ हैं, उनको लेके बहुत चेंज होते हुए हमें दिखाई दे रही है। अमेरिका पहले अपने नेटो एलाइज़ जो हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा समझौते किया करता था, उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करता था। लेकिन हमने देखा कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से अमेरिका की जो अप्रोच है, वो बदलती हुई हमें दिखाई दे रही है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक और चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि पिछले तकरीबन 6 माह से अमेरिका का जो पोस्चर है वो बहुत एग्रेसिव हमें नज़र आया है चाइना को लेके भी, और उसके अपने जो उसका अपना हेमिस्फेयर है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जो कनाडा है और फिर साउथ अमेरिका में वेनेजुएला, क्यूबा, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि अमेरिका खुद को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किए हुए है, और ये एग्रेशन जो है अमेरिका का, ये हर उस कंट्री पर, हर उस इलाके पर निकलेगा जो अमेरिका को लगता है कि उसके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर सकता है। तो मोर इम्पॉर्टेंटली इस चीज़ को समझने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पिछले तकरीबन 10 साल से, यानी 2016 से चाइना और जो रशिया का इन्फ्लुएंस है वो दुनिया के मेजर इलाकों पे हमें बढ़ता हुआ और आगे तेज़ी से जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें पहले नंबर पर आता है साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका आता है, और उसके बाद फिर सेंट्रल एशिया के बहुत सारे ममालिक भी आते हैं। अब अमेरिका को ये डर है कि जिन इलाकों में अमेरिका का इन्फ्लुएंस या होल्ड पहले था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो कल को ये ना हो कि चाइना पूरी तरह से इन तमाम इलाकों को अपने अंडर, अपने कंट्रोल में ले ले। यही वजह है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि वो मॉनरो डॉक्ट्राइन जो है वो दोबारा से इम्प्लीमेंट करेगा, यानी जो लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका में जितने भी मुल्क हैं वो सारे के सारे अमेरिका के मातहत रहने चाहिए। अगर वो अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं या कोई अप्रोच करते हैं तो अमेरिका जो है वो वहाँ पे या तो रजीम चेंज करवा देगा या हमला कर देगा, बिकॉज अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके नेबरहुड में किसी और कंट्री का इन्फ्लुएंस हो, चाहे फिर वो चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो या नॉर्थ कोरिया हो, जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ बात करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड की बात बार बार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हलफ लेते ही ग्रीनलैंड की बात शुरू कर दी कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को सबसे पहले ग्रीनलैंड का नक्शा दिखाना चाहता हूं और थोड़ी सी ग्रीनलैंड की मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि क्या वजह है ग्रीनलैंड जो है वो इन सारी जो सारे मामलात हैं, इन सारे मामलात में इतना ज़्यादा जो है वो हमें बिजी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या वजह है कि अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड को लेके वो पिछले कुछ महीनों से हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा 2019 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फर्स्ट टाइम ये बात जाहिर की थी कि अमेरिका को ग्रीनलैंड ले लेना चाहिए, ग्रीनलैंड अमेरिका के इंटरेस्ट में बहुत बेहतर है। लेकिन वजह क्या है, हम मैप देखेंगे और हम चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम मैप्स नहीं देख पाते हमें बहुत सारी चीज़ें जो है समझ नहीं आ पाती। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो ये कनाडा है, ये मेनलैंड अमेरिका है, और ये जो है ये नेटो के कंट्रीज आप लोग इस टाइम जो है वो देख रहे हैं इस सारे मामले में, और ये ऊपर रशिया है, यहाँ पे रशिया है। ये जो सारा इलाका मैं अभी जहाँ पर मैं इस टाइम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन डाल रहा हूँ एक मार्क की, ये ग्रीनलैंड है बेसिकली, ये ग्रीनलैंड है। अब जो ग्रीनलैंड है ये बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल से मारा मार है, इसके अलावा जो है वो मिनरल्स और रिसोर्सेज से माला माल इलाका है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली स्ट्रेटेजिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, बिकॉज ये इलाका जो है ये अमेरिका का जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है और रशियन जो नेवल फोर्स की ताकत है उसके बीच में आर्टिफिशियली ये इलाका जो है वो हाइल होता है,
जिसकी वजह से रशिया इतनी आसानी से अमेरिका पर अटैक नहीं कर सकता अगर वो अपनी फौजों को यहाँ से भेजे। ऑल्दो वो अटैक तो वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि नेटो के जो कंट्रीज हैं वो अमेरिका को डिफेंड करने के लिए हमेशा यहाँ से ब्लॉकेट कर देंगे अगर रशिया कुछ कोशिश भी करेगा। बट हम हिपोथेटिकली अगर डिसाइड करते हैं कि कभी रशिया कोशिश करे कि वो अमेरिका को इन्वेड करे, तो उसको इस इलाके से गुजरना पड़ेगा जो कि इतना आसान नहीं है इस इलाके से, और फिर अपनी फौजों को अमेरिका इतना दूर भेजकर जो है वो एम्फीबियस असॉल्ट करना पड़ेगा जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है क्योंकि बीच में ग्रीनलैंड भी है और बीच में एक बहुत बड़ा ओशन है। तो ग्रीनलैंड जो है वो बेसिकली ये मलकियत है ग्रीनलैंड के लोगों की, और ग्रीनलैंड की जो आबादी है वो तकरीबन 50K है, यानी 50,000 आबादी है। 50,000 लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं। बट ग्रीनलैंड को जो ओन करता है या जो गवर्नमेंट ग्रीनलैंड की कंट्रोल होती है वो डेनमार्क से होती है, क्योंकि ग्रीनलैंड पहले डेनमार्क की कॉलोनी थी, बाद में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को आज़ादी दे दी। बट उसके बावजूद आज भी ग्रीनलैंड का जो दिफा है, जो ग्रीनलैंड की मिलिट्री है, फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, वो आज भी जो है वो जिम्मेदारी है नॉर्वे की, तो सॉरी आज भी जिम्मेदारी है डेनमार्क की, आई अपोलोजाइज। डेनमार्क जो है वो आज भी ग्रीनलैंड के सारे इस इलाके को जो है वो सिक्योर करता है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो ग्रीनलैंड को कैप्चर करना चाहते हैं, इन्वेड करना चाहते हैं और अपने हेमिस्फीयर में लेना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि रशिया इतना ताकतवर होता जा रहा है कि कल को अगर वो यूक्रेन को शिकस्त दे देता है तो यूक्रेन को शिकस्त देने के बाद रशिया की जो एम्बिशंस हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिव होंगी और कल को वो ग्रीनलैंड पर भी अटैक करके अमेरिका के करीब जो है वो और नए नए बेसिस बना सकता है, जिससे अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है इस रीजन में वो किसी ना किसी तरीके से थ्रेट हो सकता है, जो पिछले 300 साल से कोई कंट्री अमेरिकन जो रीजनल ऑर्डर है उसको चैलेंज नहीं कर सका। वो रशिया अगर यहाँ पर आ जाता है, अपने बेसिस बना लेता है और नीचे लैटिन अमेरिका में भी कंट्रीज के साथ दोस्ती कर लेता है, तो अमेरिका को वो इजीली घेरे में ले सकता है। ये सोच अमेरिका के अंदर पिछले तकरीबन 6-7 साल से पाई जाती है। अच्छा, ये सोच सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, ये सोच इस टाइम पेंटागन में है, स्टेट डिपार्टमेंट में है, जो कि डिफेंस को अमेरिका के कंट्रोल करते हैं या अमेरिका की स्ट्रेटजी बनाते हैं दुनिया के साथ कैसे ताल्लुकात को रखना है। दैट्स रीजन वाई जो ग्रीनलैंड है वहां पर अमेरिका चाहता है कि उसके जो बेसिस हैं वो बने, वो स्ट्रेंथफुल हो, ताकि रशिया अगर पोस्ट यूक्रेन कोई भी सिनेरियो होता है तो रशिया इतना ताकतवर ना हो कि वो ग्रीनलैंड पर अपने बेसिस बना सके और डायरेक्टली अमेरिकन जो फोर्सेज है उसको थ्रेट करे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। तो ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब की सोच है। लेकिन बात यह है कि क्या अमेरिका इतनी आसानी से ग्रीनलैंड को इन्वेड कर सकता है? बिकॉज ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का एक एहतियादी, अमेरिका का एक एलाई कंट्री जिसका नाम डेनमार्क है उसके कंट्रोल में है। तो अगर अमेरिका अपनी फौजें भेजता है ग्रीनलैंड में और उसको कंट्रोल कर लेता है तो क्या डेनमार्क जो है वो उसको कबूल करेगा? हरगिज नहीं करेगा। क्या नेटो के बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को कबूल करेंगे कि अमेरिका बासानी टेक ओवर कर ले ग्रीनलैंड का? वो भी इसको कबूल नहीं करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में हमें सिनेरियो कैसा दिखता हुआ नजर आता है। और सवाल ये पैदा होता है मोर इंटरेस्टिंग, जो मैंने पोल भी लगाया वो ये है कि क्या इस साल 2026 में आपको क्या लगता है ग्रीनलैंड अमेरिका कंट्रोल कर लेगा? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी मैं सारे क्वेश्चन का जवाब जो है वो मैं इस वीडियो में भी आपको आगे जाके देने लगा हूं, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, हमने बहुत सारी जो है वो उसमें बातें करनी है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंटली वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, कराकस में उन्होंने अपनी फौज भेजी और कराकस में अपनी फौज भेजकर उन्होंने निकोलस मदुरो को किडनैप किया या डिटेन किया, वट एवर यू वांट टू से, यू कैन से। उसके बाद उन्होंने फौरन से एयरफोर्स 1 में जब वो बैठे हुए थे उन्होंने फौरन से ग्रीनलैंड के हवाले से कुछ बहुत अहम बातें की हैं, जिसके बाद ग्रीनलैंड की तरफ से बड़ा सख्त बयान आया है। यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, उनकी तरफ से बड़ा सख्त बयान आया है। और फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से बड़ा सख्त बयान आया है, वो मैं आपको बताता हूं। और हम इस चीज को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या नेटो और अमेरिका के अंदर कोई डिवाइड नजर आ रहा है, क्या अमेरिका नेटो में से माइनस होना चाहता है, ये चीजें किस तरफ जा रही हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। बट मोर इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगेन ये बयान दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंटली ये बयान दिया है कि ही वांट्स टू एनेक्स ग्रीनलैंड, यानी एनेक्सेशन का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ग्रीनलैंड में अपनी फौजें भेजें और चारों तरफ से ग्रीनलैंड को घेर के उसको अपने कब्जे में ले आएं और फिर अगले दिन ऐलान कर दें कि आज ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका की 51st या 52nd स्टेट
बन चुकी है और आज से जो है वो ग्रीनलैंड अमेरिका का ही हिस्सा है। अमेरिकन अपनी बेसिस जो है वो ग्रीनलैंड में बना लेगा। तो ये अगर इस तरह की स्टेटमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, इससे ये जाहिर होती है बात के जो नेटो के कंट्रीज हैं इस टाइम, खासतौर पे जो मेजर टॉप कंट्रीज हैं, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, वो अगर अपने एलाई जिसका नाम डेनमार्क है उसको नहीं बचा सकते, तो फिर इसका मतलब ये है कि नेटो का जो है वो जवाब कोई पैदा नहीं होता। नेटो के अंदर जो है वो टेंशंस हमें या एक डिवाइड जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा, जो ऑलरेडी हमें पिछले 1 साल से जो है वो नजर आ रहा है। अगली बात समझना बड़ा जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंटली जो रिपोर्टर्स हैं उनसे बात करते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि वी नीड ग्रीनलैंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ट्रंप साहब ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ग्रीनलैंड जो है वो चाहिए, एंड ही वांट्स टू गेट दैट होल एरिया, यानी वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया इतना स्ट्रांग हो कि कल को रशिया जो है वो आगे मूव करे और वो ग्रीनलैंड में अपने बेसिस बना ले, और फिर उससे अमेरिकन जो नेशनल सिक्योरिटी है जो पिछले 3 साल से बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, अमेरिका उसको कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता, कोई अमेरिका पे हमला नहीं कर सकता। अमेरिका के पूरे इलाके में एक तरह से एक बहुत ताकतवर मुल्क है। तो रशिया अगर इस तरह का कोई अमल करता है तो अमेरिकन इंटरेस्ट के ये चीज़ खिलाफ है। दैट्स वाई अमेरिका की जो पेंटागन की पॉलिसी है उसके साथ अब ट्रंप साहब भी अलाइन हो चुके हैं। तो ये सारी पॉलिसीज जो हैं ये उस तरफ हमें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगली बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को इस सारे मामले में जो है वो बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि ग्रीनलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 57,000 है। 57,000 का ये छोटा सा मुल्क, आप मुल्क तो खैर रकबे के हिसाब से ये बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत छोटा इलाका है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। और यहाँ पर अगर अमेरिका अपनी फौजें भेजकर इस इलाके को कंट्रोल कर लेता है तो इट शोज़ कि अमेरिका जो है आने वाले टाइम पर अपने नए बेसिस बनाएगा, मिलिट्री साइट्स और इस्टेब्लिश करेगा, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स साइट्स बनाएगा, नए नए अलर्ट्स वहाँ पर इस्टेब्लिश करेगा ताकि रशिया किसी भी तरीका से अमेरिका पर कोई हमला ना कर सके। बिकॉज अमेरिका में एक और ये फियर पाया जाता है कि प्यूटिन जो है वो किसी भी वक्त अमेरिका पे कोई बड़ा मिसाइल अटैक भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने नए नए मिसाइल्स जो है रिसेंटली टेस्ट किए हैं। फिर अमेरिका ने उसके जवाब में ये कहा कि अमेरिका भी दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो रिन्यू कर सकता है आने वाले टाइम पे। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम सबको समझना है और हम सब लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस सारे मामले में कि अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो ग्रीनलैंड के बारे में ये बार बार कह रहे हैं कि ही वांट टू कैप्चर दैट एरिया, और वो सारे इलाके के अंदर अपने आप को एक तरह से हेजिमोन बनाना चाहते हैं बासानी। अब ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम जेंस फ्रेडरिक नेल्सन है, उन्होंने बयान दिया है कि नो मोर प्रेशर, नो मोर इंसिनुएशंस, नो मोर फैंटेसीज ऑफ एनेक्सेशन, वी आर ओपन टू डायलॉग, we are open to discussion, but this must happen through the proper channels and with respect for international law। अब ग्रीनलैंड के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हम पर आप प्रेशर नहीं डाल सकते, और ये बहुत सख्त बयान आया ग्रीनलैंड की तरफ से। इतना सख्त बयान पहले कभी नहीं आया। ग्रीनलैंड के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इंटरेस्टिंगली ये बात कह दी है कि अगर आप हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे, अगर आप हम पर जो है वो अटैक करने की कोशिश करेंगे या हमारे इलाके को इन्वेड करने की कोशिश करेंगे या कैप्चर करने की बात करेंगे, हम ये कबूल नहीं करेंगे। इस तरह का ख्वाब आप मत देखें, इस तरह की धमकियां आप मत दें, इस तरह का हम आपसे प्रेशर नहीं लेंगे। तो नेटो के अंदर जो है वो हमें एक बहुत सख्त, बहुत ज़्यादा जो है वो डिवाइड नज़र आ रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ग्रीनलैंड की अपनी एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट हुकूमत है, लेकिन ग्रीनलैंड को जो प्रोटेक्शन मिलती है, फौजी फॉरेन पॉलिसी जो उसकी सिलेक्ट होती है या जो मिलिट्री एड आती है, वो डेनमार्क उसको देता है। तो ग्रीनलैंड बेसिकली नेटो का ही एक रुकन है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेटो, बट इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, प्रैक्टिकली इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। वो डेनमार्क के कंट्रोल में, और डेनमार्क बर्दाश्त नहीं करता कि इस तरह का कोई बयान जाए। बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रीनलैंड के, उनकी तरफ से भी बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया कि इस तरह की आप बदमाशी नहीं कर सकते, इस तरह का कोई आप स्टेटमेंट हमें हमारे खिलाफ नहीं दे सकते, अदरवाइज आपके लिए जो है वो आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है। अब इस सारे मामले में एक तो डेनमार्क क्योंकि डायरेक्ट पार्टी है, डेनमार्क तो खुद इस सारे मामले में जो है वो आ गया है। इसके साथ साथ दूसरा जो मेंबर है वो है फ्रांस, और तीसरा मेंबर है यूनाइटेड किंगडम। ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो खुद कूद पड़े हैं सारे मामले में ताकि मैसेज दे सकें अमेरिका को कि आप इतनी आसानी से ग्रीनलैंड को ले नहीं सकते। लेकिन मैं ये बाद में बताऊंगा कि क्या वाकई अमेरिका प्रैक्टिकली ग्रीनलैंड को ले लेगा।
ले सकता है या सिर्फ ट्रम्प साहब ये फिलहाल बात ही कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। एक तो मैं पहले आपको स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर हैं, उन्होंने ट्रम्प साहब के इस बयान पर क्या जवाब दिया है कि जब ट्रम्प साहब ने कहा कि हम ग्रीनलैंड को बहुत जल्द एनेक्स कर लेंगे, यानी उसको कब्जा कर लेंगे। तो केयर स्टारमर साहब कहते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही सेड दैट only Denmark and Greenland could decide the territorial fate. Greenland and the Kingdom of Denmark must decide the future of Greenland and only Greenland and the Kingdom of Denmark. तो यूनाइटेड किंगडम ये कह रहा है कि जो फ्यूचर है ग्रीनलैंड का वो या तो डेनमार्क के लोग डिसाइड करेंगे या तो ग्रीनलैंड के लोग डिसाइड करेंगे, कोई और इस इलाके का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। अब ये स्टेटमेंट बड़ा डिप्लोमेटिक है, ये स्टेटमेंट बड़ा डिप्लोमेटिक है। फर्ज करें अगर डेनमार्क की हुकूमत डिसाइड कर ले कि ठीक है हम अमेरिका को कंट्रोल दे देते हैं इस इलाके का, क्योंकि यहाँ पर तो एक थ्रेट है, या ग्रीनलैंड के लोग भी जो है वो खुद, ग्रीनलैंड के लोग तो नहीं बट ग्रीनलैंड की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका को बेसिस दे दे, अमेरिका को कह दे ठीक है आप इस इलाके को कंट्रोल कर ले वक्ती तौर पे 10 या 20 या 30 साल की लीज पर, तो फिर क्या होगा। तो इस शोर्स के इस तरह के स्टेटमेंट्स यूनाइटेड किंगडम की तरफ दिए जा रहे हैं ताकि वो दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अमेरिका को भी नाराज नहीं करे, वो अपने एलाई डेनमार्क और ग्रीनलैंड को भी नाराज नहीं करे, दोनों तरफ से साथी खुश हैं। बट मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली बात बता दूं कि अमेरिका अब डिसाइड कर चुका है, ग्रीनलैंड का जो फेथ है वो अमेरिका ने डिसाइड कर लिया। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अमेरिका कब ग्रीनलैंड पे अपनी फौज भेजकर वहां पे या तो प्रैक्टिकली कोई जो है वो बात करेगा, प्रैक्टिकली जो है वो कुछ अमेरिका डेनमार्क को या ग्रीनलैंड को कुछ देने की कोशिश करेगा कि हम आपको इतनी इमदाद देंगे, आपके हम फाइनेंशियल आपको इतनी हम सपोर्ट करेंगे, आप हमें बेसिस दे दें, यहाँ पे हमें प्रॉपर कंट्रोल दे दें मिलिट्री का, या तो अमेरिका बाय कुक जो है वो इस इलाके को लेकर। सो इट्स जस्ट बाय हुक और बाय कुक स्ट्रेटजी विच यूनाइटेड स्टेट्स इज गोना अप्रोच, जैसे उन्होंने वेनेजुएला के अंदर स्ट्रेटजी अप्रोच की कि वो निकोलस मदुरो को ये कह रहे थे कि या आप टर्की चले जाएं या आप रशिया चले जाएं, आप बस यहाँ से भाग जाएं, आपने अपना सामान लेकर जाना है, गोल्ड लेकर जाना है, प्रॉपर्टी लेकर जानी है, सब कुछ ले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे बट आप यहाँ से जाएं। निकोलस मदुरो ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर उनको उठा लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया उनके घर में घुस के। सो दिस कैन बी द सेम थिंग। और डेनमार्क और जो है वो इस टाइम जो बाकी जो है उसके एलाई है ग्रीनलैंड, वो इस चीज़ को देख चुके हैं कि अमेरिकन जो गुस्सा है वो बहुत सख्त है। तो क्या वो डील कौन सी लेंगे, क्या वो लड़ेंगे अमेरिकन फौज से, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है क्योंकि नेटो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर खुद अमेरिका है, अमेरिका की ही वजह से नेटो बनी थी और डेनमार्क के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है। तो आई थिंक देयर मस्ट बी अ डील इन द अपकमिंग डेज। ट्रम्प साहब बहुत सारी बातें कह तो देते हैं बट बाद में फिर वो पुश बैक करके डील भी करने जानते हैं। प्रॉब्लली इस टाइम बैक चैनल पर नॉर्वे, डेनमार्क और जो नेटो, डेनमार्क, मोर इंपॉर्टेंटली ग्रीनलैंड और अमेरिका के दरमियान निगोसिएशंस हो रही हैं। तभी तो ट्रम्प साहब इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ को लेना है। और मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी नहीं है, सिर्फ उनकी तो है, लेकिन ये पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे CIA, ये सारे के सारे मुतफिक हैं कि अमेरिका को अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को लेना होगा ताकि उसकी जो इंटरेस्ट है उसके रीजन के वो खतरे में ना आए, क्योंकि ऑलरेडी चाइना और ऑलरेडी जो रशिया है वो ताकतवर जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एयरफोर्स 1 में जब वो जहाज पर बैठे हुए थे और कुछ घंटों पहले सैटरडे के दिन कुछ घंटों पहले जो है वो एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम रखा गया एब्सोल्यूट रिजॉर्व वेनेजुएला के अगेंस्ट। तो उन्होंने वेनेजुएला का वो सवाल का जवाब दे रहे थे बट उन्होंने फौरन से ग्रीनलैंड का भी जिक्र किया 3 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ट्रम्प साहब क्या कहते हैं सुनिएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि द यूएस नीडेड ग्रीनलैंड, अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए वेरी बैडली, रिन्यूइंग फियर्स ऑफ यूएस इन्वेजन ऑफ अ लार्जली ऑटोनोमस आइसलैंड। तो ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि उनको जो है वो ग्रीनलैंड चाहिए बाय वेरी बैडली, बड़ी बुरी तरह से उनको ग्रीनलैंड चाहिए। तो इसका मतलब ये कि अमेरिका डिसाइड कर चुका है, वो प्लान भी कर चुका है कि कैसे उसको ग्रीनलैंड मिलेगा। क्योंकि एक बात समझिएगा, ट्रम्प साहब कोई भी बयान जब देते हैं तो उससे कई महीनों पहले हमने नोट किया है कि बिल्डअप जो है वो हो चुका होता है। वेनेजुएला की जो बात की गई तो ये प्लानिंग पिछले कई महीनों से हो रही थी कि इस काम को अंजाम देना है। ईरान पर स्ट्राइक्स हुई तो पिछले कई महीनों से ये प्लानिंग हो रही थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना है। इसके बाद
हम रशिया यूक्रेन को देख लें, चाइना को देख लें, तो अमेरिका पहले काफ़ी महीनों से प्लानिंग करके फिर उसके बाद ट्रंप साहब जो है वो बयान देते हैं। तो वो बयान ऐसे नहीं दे रहे, इसका मतलब है ऑलरेडी बहुत सारा बिल्डअप अमेरिका कर चुका है। और वेनेजुएला, मैं फिर कह रहा हूँ, एक ट्रेलर है। वेनेजुएला इज ओनली अ ट्रेलर। अभी इस साल, अगले साल और ट्रंप साहब के जो आखिरी साल है उनकी प्रेसिडेंसी का, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आपको बहुत नई चीज़ें मिलेगी क्योंकि दुनिया एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, एक तजब्जुब का शिकार है। वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस करेंटली, और उन चेंजेस को अंडरस्टैंड करना इतना जल्दी, इतना आसान नहीं होगा, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो हम अंडरस्टैंड करें, हम उस पर बात करें। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, वो बात जो है वो इस टाइम जो है वो डेनमार्क की है। बिकॉज डेनमार्क की तरफ से बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ कि डेनमार्क जो है, दरअसल वो डिफैक्टो कंट्रोल कर रहा है पूरे के पूरे ग्रीनलैंड को। डेनमार्क की फौजें जो हैं वो ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रखती हैं, और वो प्रॉपरली फॉरेन पॉलिसी, जो भी फाइनेंशियल मामलात होते हैं और ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को डेनमार्क जो है वो सिक्योर करता है। तो डेनमार्क की तरफ से बड़ा सख्त बयान आया है, और बल्कि डेनमार्क बहुत नाराज है। डेनमार्क ने बहुत एग्रेसिव बयान दिया है, डेनमार्क की हुकूमत ने। मैं आपको वो सुनाता हूँ। तो डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैटी फ्रेडरिक्सन जो है, जो डेनमार्क की जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत सख्त एक बयान दिया है। और वो बयान जो है वो इतना सख्त है कि अमेरिका भी इस बयान से जो है वो कुछ नाराज हो सकता है। तो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ये कहती हैं कि दैट एनी यूएस अटैक ऑन अ नेटो अलाई would be end of everything if the United States decided the military attack another NATO country, then everything would stop. This that include NATO and therefore post second world order security. ये बड़ा सख्त बयान है, इसको जरा समझिएगा। जो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने हमला किया, ग्रीनलैंड को कैप्चर किया, या कोई भी इन्वेजन हुई, या कोई भी एडवेंचर हुआ, या कुछ भी हुआ, तो फिर ये नेटो का एंड होगा। जो वेस्टर्न सिक्योरिटी है, जो अमेरिका ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यानी 1945 के बाद जो अमेरिका ने एक नई तरह की सिक्योरिटी, एक अरेंजमेंट जो है देने की और समझने की कोशिश की थी, वो सारी की सारी सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है वो कोलैप्स हो जाएगा, ये डेनमार्क कह रहा है। बट क्या ये हकीकत है? आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि अमेरिका अगर ग्रीनलैंड को लेता भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका कोई एग्रेसिव अप्रोच नहीं लेगा। अमेरिका में बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो वो कुछ भी कह देते हैं। बट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इस टाइम उनकी प्रॉपर एक मिलिट्री है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में उनके पास मार्को रूबियो साहब हैं और डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं जिनको पता है कि ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो किस तरफ जो है वो जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। बट ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो फैक्ट इस टाइम इंपॉर्टेंटली ये है कि डेनमार्क जो है वो इस टाइम बहुत प्रेशर में है। वो नहीं चाहता कि अमेरिका इस तरह का कोई बयान दे। अगर वो कोई इस तरह का बयान देगा तो फिर डेनमार्क की तरफ से भी जो है वो गुस्से का इजहार किया जाएगा। बट सवाल यही है कि मिसाल के तौर पे अगर हम कोई एक हिपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि अमेरिका अपनी फ़ौज को ग्रीनलैंड पर भेज देता है, तो अमेरिका भी एक नेटो कंट्री है, डेनमार्क भी एक नेटो कंट्री है। तो फिर ऐसे मौके पर नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? तो नेटो का आर्टिकल 5 ये सिर्फ ये कहता है कि अगर कोई आउटसाइड एग्रेशन होता है, जो नेटो में नहीं है कंट्री, वो एग्रेशन करता है, उसके खिलाफ कलेक्टिव डिफेंस होगा। इसका मतलब ये कि अगर नेटो के किसी इलाके को या यूरोप के किसी इलाके को या ग्रीनलैंड पर अमेरिका उसको अपने कब्जे में लेता है, तो पूरे का पूरा नेटो डेनमार्क के डिफेंस में नहीं आएगा। वो ऑब्वियसली कंडेम करेगा, जिस तरह वेनेजुएला को लेके बहुत सारे कंट्रीज ने कंडेम किया। इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अमेरिका की अप्रोच नेटो को लेके बहुत अब डिफरेंट हो चुकी है। अमेरिका बेशक नेटो में है, बट नेटो कंट्रीज एक चीज़ को समझ चुके हैं कि उनको अपना दिफा, उनको अपना डिफेंस खुद करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रगड़े जाएंगे। एक तरफ से अमेरिका उनको पुश करने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ से जो है वो रशिया तो उनको प्रेशराइज करने की कोशिश तो कर रहा है। रशिया और ज़्यादा बड़े हमले करने की भी कोशिश कर सकता है इन द अपकमिंग फ्यूचर, इन द अपकमिंग मंथ्स। सो दिस इज आल्सो अ वेरी कंसर्निंग थिंग फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ रशिया, फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ नेटो कंट्रीज। इसलिए नेटो के जो 4 बड़े हैं, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी, ये 4 बड़े जो हैं ये अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, नेटो की अगली लीडरशिप लेने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वर्चुअली तो इस टाइम अमेरिका, प्रैक्टिकली तो अमेरिका नेटो को इस टाइम लीड नहीं कर रहा। वो बात तो करता है, बट प्रैक्टिकली अमेरिका इज नॉट लीडिंग नेटो। प्रैक्टिकली अमेरिका की पॉलिसी बदल चुकी है। वो या तो चाइना के पीछे जा रहा है, या तो वो अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में
चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करके जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं जो एंटी अमेरिका स्टांस ले रही हैं उनको गिरा रहा है, या तो वो अपने ट्रेड वॉर के थ्रू अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है। तो चीज़ें जो हैं वो हमें अब ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें पहले जैसी हमें नज़र आ नहीं रही। सो दिस इज़ द रीज़न वाई ये सारी की सारी जो डिस्ट्रप्शन है इस पूरे के पूरे रीजन में, इस सारे मामलात में हमें डिसरप्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, और अब देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से बदलती हुई नज़र आएंगी। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अब अगली बात ये है कि ट्रंप साहब सिर्फ यहाँ पर नहीं रुके। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंटली एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उन्होंने ग्रीनलैंड की बात तो की, बट ग्रीनलैंड की बात करते करते उन्होंने कहा कि लेट्स टॉक अबाउट ग्रीनलैंड इन 20 डेज। तो क्या अगले 20 दिन में कुछ होने वाला है? तो ट्रंप साहब जो है वो उस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की बात हम अगले 20 दिन में करेंगे, यानी तकरीबन 3 हफ्ते बाद हम ग्रीनलैंड की बात करेंगे। अगर हम आज डेट देखते हैं तो आज 6 जनवरी है, तो इसका मतलब है कि इस जनवरी के एंड में ग्रीनलैंड के ऊपर जो है वो अमरीकी प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ग्रीनलैंड को लेके और ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, बयानात देंगे, और कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड को प्रेशर जो है वो में आने की प्रेशर में लाने की बेसिकली जो है वो कोशिश करेंगे, और वील सी की चीज़ें किस तरफ जाएंगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, उसको मिलिट्री बिल्डअप करना है, अमेरिका को जो है वो प्रेशर डालना है इस टाइम रशिया पर, कि रशिया अपनी फौज ना भेजने के बारे में सोचे ग्रीनलैंड पर, या अपने फौजी इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड ना करे। क्योंकि अमेरिका एक चीज़ देख चुका है कि जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो अपना दिफा नहीं कर सकते। नेटो कंट्रीज़ का दिफा या डिफेंस बहुत ज़्यादा वीक है। रशिया जब भी चाहे नेटो कंट्रीज़ को प्रोवोक कर सकता है, नर्वस कर सकता है, उनकी एंग्जाइटी को डिफेंस की बढ़ा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर दूसरा, रशिया यूक्रेन जंग में जो है वो बहुत तेज़ी से अपनी फ़ौजों को आगे लेकर आता हुआ जा रहा है, बहुत सारे इलाके वो ले चुका है। डॉन स्टैग भी 2 या 3 महीने के अंदर अंदर प्रॉबेबली गिर जाएगा अगर यूक्रेन ने कोई डील ना की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है फॉर द अमेरिकन परस्पेक्टिव, स्पेशली फॉर द नेटो परस्पेक्टिव। तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि खुद को नेटो से अलग करे, और फिर अपने आप को अलग करके फिर उन इलाकों को लेने की कोशिश करे जो उसको लगता है कि उसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं आने वाले वक्त में, और जो उसके एडवर्सरीज हैं वो अमेरिका को किसी तरह से पुश ना करें, अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ना लें। बिकॉज अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया है या अमेरिका को किसी तरह से वो थ्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली ये अमेरिका के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। अगली बात ये है कि फ्रांस की तरफ से भी रिएक्शन आया है, क्योंकि मैंने कहा ना जो बड़े कंट्रीज हैं, जो मेजर नेटो के एलाइज हैं, वो तो अपने दोस्त, अपने पड़ोसी मुल्क डेनमार्क का ही साथ देंगे, वो एकदम से अमेरिका की सारी बातें जो है वो नहीं मानेंगे। तो इस चीज़ को सुनिएगा। फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है, इनका नाम है पैस्कल साहब। पैस्कल साहब ने रिसेंटली एक टीवी चैनल है TF1 टीवी, उसको इंटरव्यू देते हुए डेनमार्क और अमेरिका और जो ग्रीनलैंड के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं इसको लेके एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। वो बयान ये है कि फ्रॉम फ्रांस परस्पेक्टिव इट इज सॉलिडेरिटी विद द डेनमार्क पीपल, ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू ग्रीनलैंड पीपल and to Denmark people. It is up to them to decide what they wish to do. Borders cannot be changed by force. तो देखिए, आपने देखा जो यूनाइटेड किंगडम का बयान है और जो फ्रांस का बयान है, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। सिर्फ बदलाव ये है कि फ्रांस ये कहता है कि जो बॉर्डर्स हैं वो बाय फोर्स चेंज नहीं हो सकते, बट द थिंग इज़ दैट कि बॉर्डर्स बेशक बाय फोर्स चेंज नहीं हो सकते, बट स्टिल बाय फोर्स ही बॉर्डर्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास वो ताकत है जो वो ले सकता है। बट आई पर्सनली थिंक सो कि कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड की हुकूमत के साथ भी बैक चैनल जो है वो बात चल रही होगी कि हम आपको अमेरिकन सिटीजनशिप देंगे, आपको हम बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे, आपके लिए हम बहुत आसानियां करेंगे अगर आप हमें जो है वो खुद के इलाके को हमारे अंडर सुपुर्द कर दें। शायद अमेरिका ये भी कह रहा होगा ग्रीनलैंड की हुकूमत को, जो वहाँ को रूल कर रही है, कि देखिए डेनमार्क के पास वो ताकत नहीं है जो ताकत हमारे पास है, हम आपको वो प्रोटेक्शन देंगे, डेनमार्क जो है वो आपको वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, इसलिए हमारे साथ मिल जाएं, ताकि हम मिल के जो है वो रशिया के एग्रेशन को या रशिया के जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने की, या चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की रीजन में कोशिश करें। तो इस तरह की चीज़ें हमें नजर आ सकती हैं। बट फिलहाल जो है ये हिट कर रहा है डेनमार्क को, और डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी भी मुल्क के बारे में कोई हल्का सा भी बयान दे देते हैं तो फिर उस कंट्री के अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बात करते हैं वो ओवल ऑफिस से बात करते हैं, और जो दुनिया के सबसे ताकतवर ऑफिस है दुनिया का वो इस टाइम ओवल ऑफिस है। बट विल सी चीज़ें किस तरफ जाती हैं। ग्रीनलैंड के हवाले से जो जो पेशरफ्त हमें नज़र आएगी हम बात करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। जो मैं अगली वीडियोस बनाऊंगा तो डेफिनेटली मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि मिलिटरीली ग्रीनलैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अमेरिका